सलाम नाजरीन। आज 13 मई 2026 है और आप देख रहे हैं AI लेटेस्ट इन 5 मिनट्स। आज की ताज़ा वेरीफाइड सोर्सेज और भरोसेमंद रिपोर्टिंग देखने के बाद थीम साफ है। AI अब अलग चैट ऐप से निकलकर फोन्स, कंपनीज, रिसर्च टीम्स और सिक्योरिटी वर्कफ्लोज की ऑपरेटिंग लेयर बन रही है। गूगल एंड्रॉइड में जेमिनी को और गहरा ला रहा है। OpenAI की 2 प्रैक्टिकल अपडेट्स हैं। ऑटोस्काउट 24 में ChatGPT और कोडेक्स का असल काम में इस्तेमाल और पैरामीटर गोल्फ चैलेंज, जहां AI एजेंट्स मशीन लर्निंग रिसर्च को तेज करते दिखे। इसके साथ OpenAI डेब्रेक साइबर प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टेड खबर, एंथ्रोपिक और वॉक का सेल्फ इंप्रूविंग क्लॉड एजेंट सेशन और API टूलिंग स्टार्टअप स्टेनलेस के बारे में एंथ्रोपिक एक्विजिशन टॉक्स की रिपोर्ट भी शामिल है। चलिए इसे साफ, करंट और बगैर हाइप के समझते हैं। पहली बड़ी अपडेट गूगल एंड्रॉइड शो कवरेज से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल जेमिनी इंटेलिजेंस को एंड्रॉइड की गहरी लेयर के तौर पर दिखा रहा है, सिर्फ असिस्टेंट बटन की तरह नहीं। इस दिशा में बेहतर टास्क एग्जीक्यूशन, क्रोम समरीज, AI असिस्टेड विजेट्स, सर्कल टू सर्च इंप्रूवमेंट्स, जीबोर्ड राइटिंग हेल्प और कॉल्स, फोटोज तथा सिस्टम एप्स में AI सपोर्ट शामिल है। अहम बात प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। अगर जेमिनी एंड्रॉइड के अंदर बुन दिया जाता है तो AI मदद ब्राउजिंग, टाइपिंग, सर्चिंग, कॉलिंग और डेली ऑर्गेनाइजेशन के वक्त सीधे सामने आ सकती है। नाजरीन के लिए मतलब यह है कि अगला AI इंटरफेस शायद चैटबॉट खोलने से कम और फोन के अंदर छोटी छोटी मदद से ज्यादा जुड़ा होगा। OpenAI की लेटेस्ट कस्टमर स्टोरी इसलिए यूजफुल है कि यह लैब डेमो नहीं है। ऑटोस्काउट 24, यूरोप की बड़ी ऑनलाइन कार मार्केटप्लेस, ने OpenAI के साथ ChatGPT और कोडेक्स को डेली ऑपरेशंस में लाने पर काम किया। OpenAI के मुताबिक रोल आउट प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज तक पहुंचा और 1000 से ज्यादा बिल्डर्स कस्टम GPTs और ऑटोमेशंस बना रहे हैं। केस स्टडी कहती है कि कुछ डेवलपमेंट साइकिल्स जो पहले 2 से 3 हफ्ते लेते थे, 2 से 3 दिन तक कम हुए। टीम्स ने कोडेक्स को कोड सर्च, टेस्ट जनरेशन, रिव्यूज और इंटरनल टूलिंग में इस्तेमाल किया। इशारा साफ है, एंटरप्राइज AI की वैल्यू सिर्फ मॉडल एक्सेस खरीदने से नहीं, वर्कफ्लो रीडिजाइन से आती है। OpenAI ने पैरामीटर गोल्फ से मिलने वाले सबक भी पब्लिश किए। यह मशीन लर्निंग चैलेंज छोटे मॉडल से मजबूत परफॉर्मेंस निकालने के बारे में था। OpenAI के मुताबिक 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने 2000 से ज्यादा सबमिशंस दिए और बहुत से लोगों ने AI एजेंट से आइडियाज सर्च करवाए, एक्सपेरिमेंट्स लिखवाए और आर्किटेक्चर्स रिफाइन कराई। विनिंग अप्रोचेस कोई जादू नहीं थे। अक्सर केयरफुल ह्यूमन जजमेंट, एजेंट ड्रिवन इटरेशन, तेज टेस्टिंग और कंस्ट्रेंट्स की अच्छी समझ साथ आई। यह इसलिए अहम है कि AI एजेंट्स रिसर्च पार्टनर्स बन रहे हैं। वे कैंडिडेट आइडियाज तेज बना सकते हैं, मगर मसला डिफाइन करना, एविडेंस चेक करना और असल कामयाब तरीका चुनना अब भी इंसान के जिम्मे है। अब एक रिपोर्टेड सिक्योरिटी स्टोरी। CSO ने रिपोर्ट किया कि OpenAI डेब्रेक नाम का साइबर प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसका मकसद डिफेंडर्स को सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने, वैलिडेट करने और पैच करने में मदद देना है। रिपोर्ट के मुताबिक डेब्रेक AI नेटिव डिफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ एक कदम है, जहां एजेंट्स इश्यूज ट्रियाज कर सकते हैं और पैचिंग तेज कर सकते हैं। क्योंकि यह डेवलपिंग प्रोडक्ट पर रिपोर्टिंग है, इसे रिपोर्टेड समझें, पूरा ऑफिशियल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं। फिर भी पैटर्न साफ है। AI लैब सिर्फ जनरल चैट मॉडल्स नहीं दे रही, वे कोडिंग, सिक्योरिटी और एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स बना रही हैं। सिक्योरिटी टीम्स के लिए असल सवाल ट्रस्ट, ऑडिट ट्रेल्स, परमिशन बाउंड्रीज और महफूज एक्शन लिमिट्स का होगा। एंथ्रोपिक का 13 मई वाला डेवलपर वेबिनार वॉक के साथ एजेंट प्रोडक्ट्स की अगली दिशा दिखाता है। ऑफिशियल इवेंट पेज कहता है कि वॉक दिखाएगा कि क्लॉड किस तरह सेल्फ इंप्रूविंग एजेंटिक वर्कफ्लोज को पावर करता है। एग्जांपल्स में एजेंट्स का डेवलपर करेक्शन से सीखना, अपनी स्किल्स रिराइट करना, पुल रिक्वेस्ट रिव्यू करना, यूजर फीडबैक एनालाइज करना और सोशल चैनल्स मॉनिटर करना शामिल है। यह वन शॉट प्रॉम्प्ट से अलग सोच है। एजेंट सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दे रहा, वह वर्क, फीडबैक, मेमोरी और इंप्रूवमेंट के लूप में काम कर रहा है। बिल्डर्स के लिए टेक अवे है कि एजेंट्स में करेक्शन पाथ्स, लॉग्स, रिव्यू गेट्स और साफ सक्सेस मेजर्स जरूर डिजाइन करें। बिजनेस क्विक हिट, investing.com ने दी इन्फॉर्मेशन के हवाले से रिपोर्ट किया कि एंथ्रोपिक स्टेनलेस को एक्वायर करने की टॉक्स में है। स्टेनलेस ऐसी स्टार्टअप है जो कंपनीज को API से SDKs और डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने में मदद देती है। रिपोर्टेड प्राइस कम से कम $300 मिलियन है, मगर एंथ्रोपिक ने इसकी तस्दीक नहीं की। इसे इसलिए नोट करें कि मॉडल कंपनीज को मॉडल के इर्द गिर्द डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साफ APIs, SDKs, डॉक्स, ईवल्स और इंटीग्रेशंस। अगर यह रिपोर्ट रियल डील बनती है तो क्लॉड के डेवलपर टूलिंग लेयर में एंथ्रोपिक की दिलचस्पी और गहरी दिखेगी। आज का आसान खुलासा यह है, AI ऑपरेटिंग लेयर बन रही है। फोन्स में इंटरफेस स्टैंडअलोन चैटबॉट से हटकर एंड्रॉइड टास्क के अंदर जेमिनी की तरफ जा रहा है। कंपनीज में OpenAI की ऑटोस्काउट 24 स्टोरी दिखाती है कि यूजफुल AI के लिए ट्रेनिंग, बिल्डर्स, इंटरनल टूल्स और वर्कफ्लो चेंज चाहिए। रिसर्च में पैरामीटर गोल्फ दिखाता है कि एजेंट्स कई मॉडल आइडियाज तेजी से एक्सप्लोर करवाने में मदद दे सकते हैं। सिक्योरिटी में रिपोर्टेड डेब्रेक पुश बताता है कि AI सिस्टम्स डिफेंसिव टीममेट्स बन सकते हैं, मगर कंट्रोल्स मजबूत होने चाहिए। और एंथ्रोपिक की तरफ सेल्फ इंप्रूविंग क्लॉड वर्कफ्लोज प्लस रिपोर्टेड API टूलिंग एक्विजिशन टॉक्स उसी फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। मॉडल्स को अपने आसपास पूरा इकोसिस्टम चाहिए। बिगिनर्स के लिए बात साफ है, प्रॉम्प्ट्स सीखें, मगर APIs, वर्कफ्लोज, सिक्योरिटी बेसिक्स, इवैल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन भी सीखें। आज की AI लेटेस्ट की दिशा यही है। कल फिर मिलते हैं।